Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital vesting decision. So today we are going to cover internal rate of return. Okay. So अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? पहले हमने डिस्कस किया था पेबैक पीरियड, देन आफ्टर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, देन आफ्टर क्या किया था बताओ जल्दी से, नेट प्रेजेंट वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी, देन आफ्टर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए थे। अब हम क्या करेंगे, नया मेथड दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IRR। बताओ जल्दी से, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है। अब देखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिटर्न फाइंड करना जिससे क्या हो, जो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है और प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो क्या हो, इक्वल हो। जहां पर क्या हो, सपोज PVCO इक्वल टू PVCI, एक ऐसा रिटर्न फाइंड करना जिससे क्या हो, जहां पर प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो क्या हो, इक्वल हो दोनों। ओके, तो दैट इज नोन एज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इट मींस एक ऐसा रिटर्न, ऐसा रेट फाइंड करना जहां पर एनपीवी क्या हो, एनपीवी जीरो हो, एनपीवी कितनी हो, जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो इसमें क्या देखो, तो अब ऐसे, अब इसमें देखो, लाइक सपोज आप क्या हो, आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, फाइनेंशियल मैनेजर हो और आपने क्या किया, फंड रेज किया है, कितने से, एट द रेट 10%। तो आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना, कम से कम आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 10%। और आपको कम से कम जब आप इन्वेस्ट करोगे वहां पर तो क्या देखोगे, उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, कम से कम उसका रिटर्न 10% से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इन्वेस्ट करोगे ना। अगर 10% से ज्यादा है जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी को क्या करोगे, आप उसी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। कम से कम रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है आपका एटलीस्ट, जितना हमने कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कॉस्ट पड़ रही है 10%, तो इट मीन्स कम से कम जितना हमने, जितने पर हमने रेज किया ना फंड, उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे, एटलीस्ट उससे ज्यादा हो, रिटर्न आए। और यहाँ पर क्या है, इट मीन्स अगर 10% ही है, 10% कॉस्ट है फंड की और 10% ही रिटर्न भी है, तो वहां पर ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो जितना हमें मिल रहा है, जो परसेंट मिल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो हमें एक ऐसा रेट पता करना, परसेंटेज पता करनी जिससे क्या हो, जहां पर प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, जो इनिशियल प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया है और जो पैसा आएगा वो दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू दोनों की क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। और वहां पर क्या होगा, वहां पर एनपीवी कितना होगा, जीरो होगी। ओके, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है इसमें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अब ये क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स है, इसमें यूज करते हैं। लाइक पहले हम इसका में क्या करते हैं, सेम वही करना, आपको सी फैट निकालना है, पहले सी फैट निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एनपीवी निकालनी पड़ेगी। अगर एनपीवी क्या है, अब उसमें 2 टाइप की एनपीवी निकालनी पड़ेगी, एक क्या निकालनी पड़ेगी, एक पॉजिटिव एनपीवी और एक नेगेटिव एनपीवी। उसके बेस पर हम क्या निकालेंगे, IRR कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन इसमें क्या लिखा, टेक्निक विच टेक्स अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। और उसमें क्या है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को भी क्या करता है, कंसीडर करता है। इसमें क्या लिखा, और उसके बाद द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स इन्वेस्टमेंट आउटले विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो रिसीव आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या करता है, इक्वेट करता है किसको, जो हमने इन्वेस्ट किया है स्टार्टिंग में और जो नंबर ऑफ ईयर्स में हमें क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम में हमें जो कैश फ्लो क्या होगा, रिसीव होगा, मिलेगा। तो उसको जो हमें पीरियड ऑफ टाइम में जो कैश फ्लो रिसीव होगा,
तो उसको क्या करेंगे, पहले हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या लिखा इसमें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड फॉलोज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। इसमें क्या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक को फॉलो करता है, मतलब जो कैश फ्लो आएगा ना आफ्टर टैक्स और एड बैक करके डेप्रिसिएशन, उसको क्या करना है, डिस्काउंट करना है। एक फैक्टर दिया होगा उससे क्या करना है, डिस्काउंट करना है। ओके, विच टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब इसमें क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि पीरियड ऑफ नंबर ऑफ टाइम में हमें क्या होता है, कैश फ्लो रिसीव होगा, क्योंकि हमें एक साल के अंदर तो रिसीव होता नहीं है, ये नंबर ऑफ ईयर में रिसीव होगा, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, टाइम वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं इसमें। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द इंटरेस्ट रेट विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लो विद द इनिशियल कैपिटल आउटले। अब इसमें वही बोला है ना, अब जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या करता है, इक्वेट करता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है और प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो है, उसको क्या करेगा, इक्वल, उस एक टाइम पर क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। इन अदर वर्ड, इट इज अ रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल और जीरो, और एक ऐसा रेट जहां पर एनपीवी क्या हो, इक्वल हो या जीरो, इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो होनी चाहिए वहां पर एनपीवी। ओके, तो अब इसमें क्या करते हैं, सी ये तो छोड़ो, इसमें आप ये मैं कराऊंगा अपनी सीधा क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, फॉर्मूला डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अब सीधा चलते हैं एक एग्जाम्पल पर। तो उससे पहले एग्जाम्पल से पहले और क्या देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस। इसमें एक्सेप्टेंस रूल्स क्या है कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो उसमें क्या देखो, इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड्स द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देन द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। इट मीन्स आपने लोन लिया था 10% पर, तो ये क्या, ये रिक्वायर्ड रेट, मतलब इतना तो चाहिए। अगर इससे ज्यादा एक्सीड करता है, अगर इससे ज्यादा एक्सीड करेगा ना, तभी हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, इफ द प्रोजेक्ट IRR इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इट शुड बी रिजेक्टेड। और वही क्या है, आपने फंड कितने में लिया, 10% पर रेज किया है, और अब क्या है, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर आपको कितना मिल रहा है, 8% ही का रिटर्न मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, ऐसे में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, नहीं। तो इस केस में क्या बोला है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। जहां पर ऐसे, जहां पर क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जहां पर कम हो, किससे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। द प्रोजेक्ट विल विद हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न विल बी रैंक एज फर्स्ट। जिस प्रोजेक्ट की क्या होगी, जिस प्रोजेक्ट की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हायर होगा, उसी को हम रैंक 1 देंगे। इसमें क्या, रैंकिंग भी करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या, लाइक आपको 5-6 प्रोजेक्ट दिए होंगे, उसमें आपको रैंकिंग करनी है, मतलब किसको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, किसको बाद में। ओके, तो किसे पहले रैंक करेंगे, फर्स्ट रैंक किसे देंगे, जिसका IRR हाईएस्ट होगा। ओके, सपोज एक का ये है IRR इन परसेंटेज। ओके, एक है 10% और एक है 12% और एक है 9% और एक है 15%। अब बताओ, अब इसमें रैंक करो, सबसे पहले किस में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, बताओ जल्दी से। पहले रैंक किसको दोगे, इसे 15% को, फिर दूसरी 12 को, फिर उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। तो ऐसे इसमें क्या, रैंकिंग भी करनी होती है। तो ये बोला कि अगर हमें रैंक करना हो तो उस केस में किसे करेंगे, जिसका IRR हाईएस्ट होगा। ओके, अब उसके बाद क्या है, अगर IRR और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी है वो इक्वल है, तो उस केस में क्या है, वो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ओके, तो ये क्या था, ये एक्सेप्टेंस रूल थे कि कब एक्सेप्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ IRR प्रोजेक्ट को, कब रिजेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर K मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो हमने पढ़ी रखा है जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में। ओके, सो अब देखो एग्जाम्पल है ये, CA इंटर का है, ये CA इंटर, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। तो इसमें क्या देखो, क्या लिखा है, सपोज देयर आर 2 प्रोजेक्ट ABC, नहीं सॉरी, प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B are under consideration. The cash flows associated with these projects are as follow. अब इनके में ये ABC प्रोजेक्ट है। अब इसमें देखो क्या लिखा है,
अब इनका कैश फ्लो भी दिया है। जीरो पीरियड में क्या हुआ है, माइनस माइनस का मतलब प्रोजेक्ट आउटफ्लो हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये प्रोजेक्ट में। ओके, तो अब इसमें देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर इनफ्लो हुआ है। फर्स्ट ईयर में 50,000 प्रोजेक्ट में आया है, और सेकेंड ईयर में कितना 60,000, और थर्ड ईयर में 40,000। सीधा यहाँ पर सी फैट ही दिया है, कैश फ्लो ही दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या करोगे, लाइक डेप्रिसिएशन ये कुछ भी एड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, प्रोजेक्ट बी में क्या दिया है, प्रोजेक्ट बी की जो इनिशियल जीरो पीरियड में हमने इन्वेस्ट किया 3 लाख, और उस पर जो रिटर्न आया है मतलब कैश फ्लो आया है, कैश फ्लो कितना है, फर्स्ट ईयर में 1,40,000, सेकेंड ईयर में 2 लाख 1,90,000, और थर्ड ईयर में कितना है 1 लाख। अब क्या लिखा, अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स ये पीवीएफ वो दिया है, मतलब इतने से अब क्या करना है, हमें डिस्काउंट करना है, मतलब इतने से हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ओके, अब क्या लिखा, आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज पर एनपीवी मेथड एंड आईआर मेथड। अब एनपीवी मेथड पे और आईआरआर मेथड पे क्या करोगे, हमें बताना है कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो करें इसे। तो अब देखो सॉल्यूशन, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सबका। तो लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर। अब इसमें क्या करोगे, ईयर सीख लो। एक, दो, तीन। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, कैश फ्लो सीएफएटी, डायरेक्ट सीएफएटी गिवन है यहाँ पर। ठीक, तो अब देखो कितना है, 50, 60, 40। प्रोजेक्ट ए का पहले हम कैलकुलेट करने हैं, 50, 60, 40, 50, 60, 40। अब इसमें क्या करना है, इसका डिस्काउंट कितने करेंगे, पीवीएफ, पीवीएफ एट द रेट 10%। यहाँ पर ये भी डाल देता हूँ, प्रोजेक्ट कौन सा है, ए। ओके, तो यहाँ पर इसका डिस्काउंट करो। डिस्काउंट कैसे करना है पता है ना, 1 डिवाइड बाय 1.1। अब उसको इक्वल टू कर दो, इक्वल टू किया तो कितना आएगा, लिखो जल्दी से, 0.909। अब उसके दोबारा इक्वल टू किया तो कितना आया, 0.826। फिर दोबारा इक्वल टू किया तो कितना आया, 0.751। ओके, अब इसका पीवी निकाल दो। पीवी क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। हो गया, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करो 0.909 इंटू में 50,000, ये आएगा 45,450। अब उसके बाद क्या करना है, 0.826 इंटू में 60,000, ये आएगा 49,560। आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, अब 40,000 इंटू में 0.751, ये आया 30,040। ठीक, अब टोटल करो, लिखो टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो 45,450 प्लस में 49,560 प्लस में 30,40, यह है 1,25,050। ओके, तो अब इसमें से माइनस करो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था इसका, प्रोजेक्ट ए का, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख। तो यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख।
तो कितना है प्रॉफिट 25,050। ये क्या है प्रॉफिट नहीं एनपीवी। ओके, अब हमें क्या करना है आईआरआर कैलकुलेट करना है आईआरआर। अब आईआरआर के लिए क्या ध्यान सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। आईआरआर के लिए एक हमें पॉजिटिव एनपीवी चाहिए और एक हमें नेगेटिव एनपीवी चाहिए। तो हम क्या करेंगे हमें पॉजिटिव एनपीवी तो पता चलेगी कितने 25,050। अब हमें क्या निकालना है नेगेटिव एनपीवी। नेगेटिव मीन्स हमें ऐसी एनपीवी निकालनी है जिसका आंसर क्या हो नेगेटिव में है यहाँ पर। ओके, वो अभी हम अब करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अब इसमें लेते हैं पीवी एफ। अब हमें अब बताओ जब हमें नेगेटिव एनपीवी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर वो बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और अगर हमें नेगेटिव निकालनी पॉजिटिव निकालनी है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कम करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये लिख लो बेशक। अगर हमें एनपीवी क्या करनी है नेगेटिव निकालनी है, नेगेटिव कैलकुलेट करनी है तो हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट है ना वो बढ़ा के लेना पड़ेगा। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं कितने से, ये हमें खुद ही कंसीडर करना है खुद से। ये 15% ले रहा हूं मैं अभी, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तुम्हें। 15% करोगे तो कितना होगा 1 डिवाइड बाई 1.5। फर्स्ट ईयर का कितना होगा 0.869 0.869 और उसके बाद क्या आएगा सेकेंड ईयर में देखो दोबारा इक्वल टू करो कितना आएगा 0.756 756। अब दूसरे में देखो 0.657। ठीक है 657 आ गया। अब क्या करना है मल्टीप्लाई इसको इससे करना है। ये नहीं कहीं इसको इसके से कर दो, नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, नो, सीधा उसी से करना है CF80 से। नया हमें पीवी निकालना है। अब यहाँ पर क्या आएगा पीवी। अब कैलकुलेट करो जल्दी से इसे। क्या करना है 50,000 इंटू में 0.869 कितना आया 43,450 43,450। ओके, अब नेक्स्ट करो जल्दी से 60,000 इंटू में 0.756 ये आया 45,360। देन नेक्स्ट 0.657 इंटू में 40,000 ये आया 26,280। अब इसका टोटल करो, टोटल कितना आएगा 26,280 फिर 45,360 देन 43,450 ये आएगा 1,15,000 1,15,090 1,15,090 आ रहा है। तो अब इसमें से फिर से 1,00,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करोगे, जब माइनस करोगे तो कितना आएगा पॉजिटिव ही आ रहा है ना। अगर फिर भी पॉजिटिव है कितना आ रहा है 15,090। तो अब क्या करोगे फिर से हमें एक और डिस्काउंटिंग रेट ऐसे ही चूज करना पड़ेगा। ओके, जब तक एक एनपीवी नेगेटिव नहीं आ जाती है जब तक हमें और डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो इस बार हम डिस्काउंटिंग रेट कितने से करेंगे डिस्काउंट करेंगे 20% से। अब हम करेंगे 20% से डिस्काउंट। इस बार तो आ जाना चाहिए, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आईआर निकालो तो उसमें एक एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए और एक एनपीवी नेगेटिव होनी चाहिए। ओके, तभी आपको ये आईआर कैलकुलेट कर पाओगे आप, अदरवाइज यू कांट कैलकुलेट आईआर। ओके, सो अब क्या देखो 1 डिवाइड बाई 1.2। अब डिस्काउंट करो फिर से, अब आएगा 0.833 0.833। नेक्स्ट करो कितना आएगा, नेक्स्ट में आएगा 0.694 0.58579 आएगा।
अब मल्टीप्लाई करो, फिर से पी भी निकालो, पी भी निकालो फिर से। तो क्या करेंगे, 0.833 इंटू में 50,000, ये आएगा 41,450। अब दूसरे में करो 0.694, इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 37,700। 37 नहीं, 34,700। इसका करो 0.579, इसको मल्टीप्लाई करो 40,000, ये आएगा 23,160। अब टोटल करो इसका, 23,160, 99,350। अब इसमें से माइनस करो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। अब करो 1 लाख माइनस कितना है, 650 आ गया ना। एक एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, और एक एनपीवी नेगेटिव है। ठीक है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो अब हमें क्या करना है, इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर निकालेंगे IRR किसका, ऑफ प्रोजेक्ट ए। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले लोअर रेट लेना है, लोअर रेट, फिर उसके बाद क्या करना है, पॉजिटिव एनपीवी अपॉन में क्या करना है, पॉजिटिव एनपीवी, इसे माइनस करना है नेगेटिव एनपीवी, नेगेटिव एनपीवी। ओके, और उसके बाद क्या करना है, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है डिफरेंस से, हायर एनपीवी से। हायर एनपीवी रेट है, जो हायर एनपीवी रेट है उसको माइनस कर दो लोअर एनपीवी रेट। लोअर एनपीवी रेट जो है ना, वो माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब देखो इसमें लोअर एनपीवी कितनी है, 15%। तो 15% है, तो लोअर एनपीवी पहले राइट करो यहाँ पर 15%। और पॉजिटिव एनपीवी कितनी है, देखो पॉजिटिव एनपीवी है 15,090। तो यहाँ पर क्या आएगा, 15,090। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, पॉजिटिव एनपीवी में से नेगेटिव एनपीवी को माइनस करोगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15,090। तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यह कितना आएगा, 650। नेगेटिव यही था ना, 650 और प्लस क्या करोगे, हायर कितना था, हायर कितना था, हायर रेट कितना था 20%, और उसको माइनस कर दोगे कितने से, लोअर रेट से 15% से। तो अब क्या करोगे, पहले 15%, पहले इस पोर्शन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहले इसको डिवाइड, इसको क्या करो, प्लस करके इससे डिवाइड करो। 15,090 प्लस 650, ये आया 15,740। 15,740 से डिवाइड कर दो 15,090, 15,740, और जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसको प्लस कर दो कितने से, 15 से। ये आया कितना, यहाँ पर आएगा 4.79 है, नॉट 49। और फिर से 4 ही लिख दिया, 7.9। तो अब कितना आएगा, टोटल करो, टोटल आएगा 19, 19.4
0.79%। तो ये आया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, IRR ऐसे निकालते हैं कैसे, लोअर रेट कितना है उसका जिससे पॉजिटिव एनपीवी आई थी, लोअर रेट, और प्लस पॉजिटिव एनपीवी, P4 क्या पॉजिटिव एनपीवी, और अपॉन में क्या करेंगे पॉजिटिव एनपीवी माइनस में नेगेटिव एनपीवी, और उसके बाद इनटू में क्या करेंगे हायर रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, और उसके बाद लोअर वाला। ओके, लोअर वाला वही वाला लेंगे जिसकी हमने एनपीवी यहाँ पर ली है ऊपर। ओके, ये नहीं, ऐसा नहीं कि हमने एनपीवी इसकी कंसीडर की है और रेट ये वाला लोअर वाला ले 10% वाला, नहीं, जिसका हम कर रहे एनपीवी कंसीडर कर रहे हैं ना, एनपीवी किसकी कंसीडर की थी हमने, 15,090 कहाँ पर आई थी, 15,000 आई थी इस पर 15% वाले पर, तो 15% वाला ही लोअर वाला रेट लेंगे हम। ओके, 15% वाले ही लोअर रेट लेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, कहीं वो गलती कर दो आप, या 15 लोअर का मतलब कहीं उससे समझ लो कि 10% लेना है। अगर 10% वाले हम यहाँ पर एनपीवी लेते हैं कहाँ पर, अगर यहाँ पर हम 10% की एनपीवी से कंसिडर करते हैं तो 10% वाला लोअर रेट यहाँ पर आएगा। ओके, अगर आप तो आप वैसे भी कर लो, ये तो था क्या, इसको क्या था, IR निकाल दिया ना प्रोजेक्ट ए का, अब प्रोजेक्ट बी का भी निकालना है हमें। तो प्रोजेक्ट बी पर चलते हैं। प्रोजेक्ट बी हेडिंग डालो। अभी तो इसमें डिसीजन भी बताना है कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इसमें भी ईयर्स 1 2 3, और इसके बाद क्या लेंगे बताओ जल्दी से, CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो कितना आ रहा है देखो, 1,40,000, 1,90,000 और 1,00,000, 1,40,000, 1,90,000, 1,00,000। एक 1,40,000, 1,90,000, 1,00,000, 1,00,000। ओके, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर तो पता ही था कौन सा लेना है, 10% वाला, PVF @ 10%। अब इसमें क्या करेंगे, इसका 0.909, 826.751। अब यहाँ पर आएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1,40,000.909, 1,27,260, 1,27,260, और उसके बाद करो 1,90.826, 1,56,940। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको इससे करोगे डायरेक्ट आ जाएगा 75,100। अब टोटल करो, टोटल PV कितना आएगा, 1,56,940, 75,100, और उसमें करो 1,27,260, ये टोटल आया 3,59,300। अब डिवाइड करो, डिवाइड नहीं माइनस, हमें एनपीवी निकाल लेना। अभी एनपीवी कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 3 लाख, तो 3 लाख से क्या कर देंगे माइनस, कितना निकल गया 59,300 एनपीवी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है IRR, और IRR के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पर क्या है प्रेजेंट वैल्यू किस में है, प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में है। अगर प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में आती तो क्या करते हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब निकालते तो पॉजिटिव में प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत पड़ती, तो उसके लिए क्या करते हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना 10%, उसे कम करना पड़ता। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर
एनपीवी किसमें है? एनपीवी है पॉजिटिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव एनपीवी की जरूरत पड़ेगी, तो नेगेटिव एनपीवी के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं 20%। ओके, डायरेक्ट 20% से कैलकुलेट कर लेते हैं पीवीएफ। और क्वेश्चन जब वहां करो ना खुद, तो 5% से ही, नॉर्मली 5% का ही गैप लेना, ध्यान रखना है। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 20%। 20% का फैक्टर निकाल लो, 1.2 डिवाइड करोगे तो कितना 0.833। दूसरे साल का कितना होगा 0.694। थर्ड ईयर का कितना होगा 0.579। अब मल्टीप्लाई कर दो, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी और 0.833। और मल्टीप्लाई किससे करना है, करना इसी से मल्टीप्लाई है, इसको हमेशा जितनी भी फैक्टर नया लेंगे ना उसको हमेशा CFAT से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कैश फ्लो से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है। इंटू में 1,40,000, 1,16,620। अब इसके बाद 0.694, 1,90,000, 1,31,860। और इसके बाद कितना है, इसका डायरेक्ट करोगे इससे तो 57,900 आएगा। ₹57,900 टोटल करो, 57,900। फिर से आ गया, पॉजिटिव ही आ रहा है भाई, 3,06,380। मतलब यहाँ पर भी एनपीवी पॉजिटिव में है। IRR फेल है, 3,000, बोले तो 3,000 नहीं, 6,380। एनपीवी पॉजिटिव में है तो हमें नेगेटिव में लानी है, तो फिर से बढ़ाना पड़ेगा, इससे बढ़ा के डिस्काउंटिंग फैक्टर फिर से लेना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इससे बड़ा लेना पड़ेगा। वो लेते हैं पीवीएफ 25% का लेते हैं। 25% का निकालोगे तो कितना आएगा फैक्टर, 1.125, 1 डिवाइड बाय 1.125, 0.8, 0.64, 0.1512। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितने से, 1,40,000 से, पीवी फिर से निकालो, 1,40,000 इंटू में 0.8, ये आएगा 1,12,000। दूसरा कितना है 0.64 इंटू में 1,90, 1,600। एक डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 51,200, 51,200। टोटल कर दो इसका, टोटल पीवी आ जाएगी। टोटल पीवी कितना आएगा, 51,200 प्लस में 1,21,600, देन 1,12,000, ये आ गया 2,84,800, 2,84,800 आ गया। अब इसमें से लेस करो किसको, इसमें से लेस करो प्रेजेंट वैल्यू, बोले तो क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,00,000, तो कितना आएगा, एनपीवी आएगी नेगेटिव। नेगेटिव कितनी आएगी देखो, 3,00,000 से माइनस करोगे 15,200 आ गया ना। अब एनपीवी निकाल दो,
अब फॉर्मूला तो पता है ना, फॉर्मूला क्या है इसका, लोअर रेट इक्वल टू नहीं प्लस लोअर रेट प्लस में पॉजिटिव एनपीवी अपॉन में पॉजिटिव एनपीवी माइनस में नेगेटिव एनपीवी। ओके, और प्लस में क्या करना है, हायर रेट माइनस में लोअर रेट। ओके, तो अब करो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे, लोअर में कौन सा करेंगे 20%, तो 20% लोअर रेट 20% प्लस इसकी 20% की पॉजिटिव एनपीवी कितनी थी 6380। ठीक, अब यहाँ तो पता चल गया ना, नेगेटिव नेगेटिव दोनों माइनस में आ रहे हैं बैक में, तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव एनपीवी थी 6380 प्लस में 6380 यही है। ठीक है, उसके बाद 15200। अब इसमें प्लस करो, हायर डिस्काउंटिंग रेट कितना है 25 प्लस नहीं मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पर 25 और 20%। ठीक है, करो जल्दी से, कितना आएगा 6380 प्लस में 15200 21580 मतलब 6380 डिवाइड बाय 21580। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 20 प्लस में 1.48, इट मीन 21.48 IRR आ रहा है। ओके, तो अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सब दोनों की एनपीवी जितनी भी एनपीवी है वो भी एक साइड में लिख लो, और उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो भी एक अलग लिख लेते हैं, डिसीजन लेने के लिए अलग कर देते हैं उन्हें। अब देखो यहाँ पर ये है प्रोजेक्ट ए और ये प्रोजेक्ट बी, और एनपीवी निकालते, एनपीवी हम कौन सी लेंगे 10% वाली एनपीवी लेंगे दोनों की। इसकी 10% में कितनी आ रही थी, 10% में आ रही थी 25,050 प्रोजेक्ट ए में 25,050, और उसकी कितनी है प्रोजेक्ट बी की कितनी है, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी कितनी थी देखो 10% में 59,300। और IRR इसका IRR कितना है 19.79, 19.79%, और इसका कितना है 21.48, ये है ना 21.48%। अब बताओ इन दोनों में बताओ कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर एनपीवी के बेस पे देखेंगे तो प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, है ना, प्रोजेक्ट बी को। और आईआर के बेस पे भी देखेंगे ना, तो आईआर में क्या देखेंगे, जिसकी हायर आईआर होगा ना उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर हम अकॉर्डिंग किसके लेते हैं, आईआर के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो इसमें भी प्रोजेक्ट बी को ही एक्सेप्ट करेंगे। ओके, दोनों में क्या है, एनपीवी और आईआर दोनों में प्रोजेक्ट बी का क्या है, हायर है। ओके, तो यहाँ पर कैसे लेंगे, प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज एनपीवी एज वेल एज आईआर इज हायर एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट ए। ओके, सो प्रोजेक्ट बी को यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये लिख देना है आपको। तो अब ये क्वेश्चन हो गया ना, अब पता चल गया ना आईआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आईआर कैलकुलेट करते हैं लोअर रेट प्लस में एनपीवी, पॉजिटिव एनपीवी, और उसी जो लोअर रेट लेंगे ना यहाँ पर, उसी की पॉजिटिव एनपीवी कितनी है उसे यहाँ लेंगे, उसी की पॉजिटिव एनपीवी में से माइनस करेंगे नेगेटिव एनपीवी, और मल्टीप्लाई हायर एनपीवी माइनस में लोअर रेट,
हायर रेट में से लोअर रेट को माइनस करेंगे, जो गैप आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको इसमें प्लस कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा, IRR आ जाएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नए टॉपिक्स भी इसमें रिप्लेसमेंट लाइक, और कुछ डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग भी है। लाइक आपके पास दो मशीन्स हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है, तो उसमें कौन सी मशीन को आपको चूज करना चाहिए। ओके, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं इसमें। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये है CA इंटर का इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब इसमें क्या लिखा है देखो, इसमें हर चीज कैलकुलेट करने के लिए दे रखी है। पे पीरियड भी निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से भी। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है तुम्हें, पहले आपको निकालना पड़ेगा, तुम्हें खुद पहले तुम करोगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो लास्ट क्लास कराया था ना, उसमें मैंने यहाँ तक तो करा दिया था ना कवर, ये यहाँ तक सारे कवर करा दिए थे पॉइंट। एक ऐसे क्वेश्चन लिया था ना लास्ट क्लास में। अब इसमें क्या करना, उसके बाद NPV IRR भी तुम ही कैलकुलेट करोगे। पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो। ओके, जब खुद करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो पहले खुद करो। फिर अगर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर मैच कराना है अपना आंसर, दैट्स इट। ओके, तो जल्दी से अब करो जल्दी। तो अब क्या करना है, इधर ही साइड में, मैं तो साइड में कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लो जब तक कर लो। ओके, और हम करेंगे यहाँ पर, तो पहले रीड आउट कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा, एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेजिंग अ न्यू प्लांट वर्थ 80 लाख। एक प्लांट है, उस कंसिडर कर रहे हैं, परचेज करने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं भी। ओके, और उसकी कितना, प्लांट की कॉस्ट कितनी है, 80 लाख रुपए। मतलब इनिशियल में इतना आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। द एक्सपेक्टेड नेट कैश आउटफ्लो कितना है, एक्सपेक्टेड नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स है और बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले का है। मतलब आप क्या करना है यहाँ पर, आर एज फॉलो, मतलब इसमें टैक्स माइनस करने के बाद है, मतलब पैट दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा, तभी आपका CFAT आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, प्रॉफिट बिफोर, क्या दिया, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब पैट दिया है, और बिफोर मतलब डेप्रिसिएशन में एड बैक किया नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले डेप को ऐड करेंगे। ओके, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हर साल कितने 10 ईयर के लिए, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ेगी और कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, आंसर कैलकुलेशन पेबैक पीरियड, और क्या क्या था इसमें, NPV दिया है, NPV PI, NPV PI और IRR। और यहाँ पर देखो क्या लिखा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ 10% और 15%। यहाँ पर दे रखा है कि 10% डिस्काउंट करना है, फिर उसके बाद 15% डिस्काउंट करना है, फिर उसके बेस पे क्या करना है, IRR कैलकुलेट करना है। सो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या करना है, पैट दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। ऐसे लें, या तो ऐसे करें, एक सेकेंड, इसमें कैलकुलेशन लेंथी होगी ना, तो हम इसे लेते हैं, रो वाइज करते हैं कैलकुलेशन। ईयर 1 सेकेंड,
करना वैसे ही पड़ेगा। ये दिक्कत है ना इसमें, ईयर्स ज़्यादा दे रखे हैं, वही 5 ईयर का दे रखा हो तो कितना बढ़िया रहता। ईयर बहुत ही बढ़िया है इसके लिए। यहाँ पर आएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है यहाँ पर। कितना कितना है? 5 साल तक तो 40 लाख है। 14 लाख, फिर से 14 लाख आएगा। अब इसके बाद कितना है यहाँ पर? यहाँ पर है 1,60,000। 1,60,000 नहीं, 16 लाख है। फिर उसके बाद कितना है? 7वें ईयर में 20, 30, 20, 20, 30, 20, 30 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 8 लाख। अब एक बार दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पर? द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन आर एस फ्लो। आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? ये गिवन है बिफोर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डेप्रिसिएशन को एड बैक करना चाहिए। यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर कैश फ्लो है उसमें डेप्रिसिएशन है ना, कितना? 80 लाख। 80 लाख उसमें सले जले तो कुछ है ही नहीं, तो 10 तो कितना आएगा? 8 लाख। ये भी एड बैक करना चाहिए यहाँ पर। इसमें 8 लाख हर साल एड बैक करना चाहिए, बट क्या किया है इन्होंने, जो सोल्व करा रखा है ना उसमें इसी को CF80 कंसिडर किया है। इसी CF80, इसी की बेस पे ही क्या किया इन्होंने, पेबैक पीरियड भी इसी के बेस पे निकाला है, प्रेजेंट वैल्यू भी इसी कंसिडर करके निकाला है, हर चीज इसी पे कंसिडर करके निकाला है। तो अब बताओ क्या करें हम? हमें भी फिर ये इंस्टीट्यूट का मैथ ही फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन इन्होंने गलत किया है, या तो यहाँ इसे क्या बोलो, या तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बोलना चाहिए था, पैट एंड डेप्रिसिएशन, बट बिफोर बोला है। तो हमें क्या करना है, तो हम जो इन्होंने जैसे कैलकुलेट किया है फिर हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके। लेकिन क्वेश्चन अगर हम देखें तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बोला है और बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन से पहले का मतलब पैट गिवन है ये, है ना। लेकिन यहाँ पर पैट जब गिवन है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एड बैक होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा है नेट कैश फ्लो भी लिखा है यहाँ पर। ओके। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या CF80 भी इसी को कंसिडर करेंगे, CF80 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अब डिस्काउंटिंग रेट निकाल लिखो, इसका PVF @ 10%, इसका डिस्काउंटेड रेट कितना होगा? 1 / 1.1, ये आएगा
0.909, फिर दूसरा है 0.826, फिर आएगा 0.751, फिर उसके बाद कितना है पॉइंट, थर्ड का हो गया ना 4.683 है ये। अब उसके बाद क्या है 0.621, उसके बाद है सिक्स ईयर का कितना है 0.564, उसके बाद है 0.513, 0.466, 424। अब उसके बाद कितना आएगा, उसके बाद आएगा 385। अब इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, प्रेजेंट वैल्यू निकालो फटाफट। 14 लाख इंटू में 0.909, ये आएगा 12,72,600, 12,72,600। ओके, 12,72,600। उसके बाद करो 0.826 इंटू में 14 लाख, 11,56,400। और उसका कितना है 0.751 इंटू में 14, 10,51,400। और उसका कितना 0.683 इंटू में 14 लाख, 9,56,200। और उसका कितना है 0.621 इंटू में 15 लाख, 15 लाख कहाँ से आ गया, गलत कर दिया, 14.621, 8,70,400। अब उसके बाद करो 0.564 इंटू में 16 लाख, 9,02,400। अब उसके बाद कितना ये 530, 0.513 इंटू में 20 लाख, ये आएगा 10,26,000। अब इसके बाद कितना है 0.466, 30 लाख, ये आएगा 13,98,000। 0.424, 8,48,000। 0.85, 0.385 इंटू में 8 लाख, ये आया 3,08,000, 3,08,000। अब इसका टोटल, इसका टोटल करो कितना है, टोटल पीवी आएगा तो टोटल पीवी कितना होगा देखो, टोटल पीवी आएगा 12,72,600, 12,72,600 प्लस में 11,56,400 प्लस में 10,51,400, 9,56,200, 8,69,400, 8,69,400, 9,000, 9,02,400, 10,02,600 नहीं 26,000 है। उसका बाद 13,98,000,
8,48,000, 3,08,000, यह है 97,88,400। और इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे, कितना आएगा? 80 लाख। एनपीवी आ जाएगा ना। तो अब पहले पेबैक पीरियड निकालते हैं। यहाँ पर पेबैक पीरियड निकालो। पेबैक पीरियड क्या करोगे? यहाँ पर देखो, पहले इसको टोटल करो। 80 लाख के नियर बाई कितना हो रहा है? तो 5 डायरेक्ट कर दो। 40 5 ईयर तक कितना रिकवर हो रहा है? 70 लाख रुपए। ओके, 70 लाख। तो 5 ईयर तक कितना रहा है? 70 लाख। मतलब 5 ईयर में कंप्लीट कितना रिकवर होगा? 70 लाख। अब बैलेंस कितना बच रहा है? बैलेंस बच रहा है 10 लाख। हमें 80 लाख कवर कर देना। और कितने में से रिकवर होगा? 6th ईयर में। देखो कितना है, 6th ईयर में कितना है? 16 लाख। तो 16 लाख से क्या कर देंगे? डिवाइड। 10 लाख हमें 6th ईयर में थे रिकवर कर देना। अब जो आएगा, अब कितना आएगा देखो, 10 लाख डिवाइड बाय 16 लाख, और प्लस कर दो, ये आएगा 5.62 ईयर्स। वही आएगा 5 ईयर 6 मंथ के आसपास, है ना। तो ये पे पीरियड आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसमें क्या करेंगे? पीबीसीआई, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, और इसमें से प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना है? देखो, 97,88,400, 97,88,400, 97,88,400। और इसमें से माइनस क्या करना है? बताओ जल्दी से। इसमें से माइनस करना है इनिशियल पी इन्वेस्टमेंट। कितना आएगा देखो, 97,88,400 माइनस 80 लाख, ये आएगा 17,88,400। अब ये आ गया। अब इसका क्या निकालना है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं? पीवीसीआई अपन में पीवीसीओ। अब पीवीसीआई हमें पता है कितना है? 97,88,400। और प्रेजेंट वैल्यू क्या 60 वैल्यू कितना है? 80 लाख। डिवाइड करो 80 लाख 1.22। ओके, ये 1 से ज्यादा है ना पीआई, इसका मतलब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और एनपीवी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। और उसके बाद क्या निकालना है हमें? आईआरआर। आईआर के लिए अब क्या करना है? हमें डिस्काउंट करना है 15% से ही बोला है, 15% से डिस्काउंट करने के लिए 15%। देखो, 10 एंड 15% डिस्काउंट करना है। 15 से डिस्काउंट को 10 से हमने कर ही दिया है। अब आईआर के निकालने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे 15% से डिस्काउंट। करो जल्दी से, पहले डिस्काउंट निकालो। डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1.15, 0.869। सेकेंड ईयर में कितना है? 0.756, 0.657। फोर्थ में कितना है? 0.572। फिफ्थ में कितना है? 0.497। उसके बाद है 0.432, 0.376। उसके बाद है 0.327।
उसके बाद है 0.284, देन 0.247 भैया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो उसकी भी। हमें ऐसा मल्टीप्लाई कैसे करना है, इससे करना है, ये पैट बोल, पैट नहीं है, इसे कैश फ्लो लिख लो, CFAT कैश फ्लो ये। तो कितना है 14 लाख इंटू में 0.869, ये आया है 12,16,600, 12,16,600 आया ये। ठीक है, अब दूसरा करो 0.75, 10,58,400। ठीक है, अब इसके बाद करो 0.657 इंटू में 14 लाख, ये आएगा 9,19,800। अब उसके बाद करो 0.572 इंटू में 14 लाख, ये आएगा 8,08,000। अब नेक्स्ट करो 0.497 6,95,800। अब नेक्स्ट 6 में कितना, 16 लाख से मल्टीप्लाई, ये आएगा 6,91,200। अब नेक्स्ट करो 0.376 इंटू में 20 लाख, ये आएगा 7,52,000। याद करो 0.327 इंटू में 30 लाख, ये आएगा 9,81,000। और उसका करो 2.84 इंटू में 20 लाख, ये आएगा 5,68,000। 0.247 इंटू में 8 लाख, ये आएगा 1,97,600। अब टोटल करो, 1,56,800 नीचे से कर रहा हूँ, एक नहीं, 1,56 नहीं है, 5,68,000। तो आए 9,81,000, 7,52,000, 6,51,200, 6,91,200। उसके बाद कितना है 6,95,800, 8,08,000, 9,19,800, 10,58,400, 10,58,400, 12,16,600। कितना है ये 78,81,200। अब इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है उसे माइनस कर दो, 80 लाख। कितना है 1,18,800। ये है नेगेटिव, हो गया ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो अब हम क्या निकाल देंगे, IR निकाल देंगे, सिंपल। इसमें आते हैं, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ IRR। अब कैसे निकालना है बताओ, लोअर रेट प्लस में पॉजिटिव NPV अपन में पॉजिटिव
पॉजिटिव एनपीवी माइनस में नेगेटिव एनपीवी, और यहाँ पर क्या आएगा हायर रेट माइनस में लोअर रेट, ये मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो देखो लोअर कितना 10% है, और पॉजिटिव एनपीवी कितनी आई थी, देखो यहाँ पर पॉजिटिव एनपीवी कितनी है 17,88,400, ये है ना पॉजिटिव एनपीवी 17,88,400, तो 17,88,400 अपॉन में 17,88,400, और यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितनी है यहाँ पर 1,18,800, 1,18,800, और प्लस यहाँ पर कितना है हायर डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है और 10 लोअर, करो जल्दी से 10%, 17,88,400 डिवाइड, ये है प्लस, ठीक है, प्लस अब कितना आएगा 17,88,400 प्लस 1,18,800, यहाँ पर आएगा 19,72,000, और यहाँ मल्टीप्लाई 5 से, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा ना, तो करो जल्दी से 17,88,400 19,07,200, और पॉइंट से 5 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 14.69% IRR, तो निकल के आया है IRR, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना है IRR को। तो ये निकल गया IRR। अब क्या करना है, जितना मैंने अभी तक कराया है उस सभी को क्या करना है, उन सभी को रिवीजन करना है, और अभी नेक्स्ट क्लास में और थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे क्या हो, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ओके। और इसके बाद क्या है, इसी में अभी तो 6-7-8 ही क्लासेस हुई हैं, और प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस की, ओके। सो अब हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक एज वेल एज ऑल्सो वी विल डू प्रैक्टिस which we have already done yet, okay. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.